शुरुआत करते हैं खास बुलेटिन के साथ। खबर पन्ना से है, जहां पर अंधे हत्याकांड का पन्ना पुलिस ने खुलासा किया है। हत्या खुलासे में रिपोर्ट दर्ज कराने वाले की हत्या का आरोपी निकला है। आपको बता दें कि एक युवक की सीढ़ियों से नीचे उतरते समय पैर फिसल जाने के कारण मौत हो गई थी, जिसको लेकर फरियादी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हत्या घटना को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक पन्ना के निर्देशन पर थाना प्रभारी अभिषेक पांडे के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसके बाद ही पुलिस टीम ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बांदा पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रसिद्ध मंदिर संकट मोचन में बजरंग बली के दर्शन किए और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए संगठन को और मजबूत बनाने सहित अन्य मुद्दों पर पदाधिकारियों से वार्ता की। और इसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने कृषि विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी किया है। वहीं खबर बाराबंकी से है, जहां पर बाराबंकी की ग्राम पंचायत सराय प्रसिंदा से मौजूदा प्रधान ने दलित पिछड़ी जातियों के लोगों को कई योजनाओं से वंचित रखा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम में खलिहान और खेल मैदान, तालाब, चारागाह आदि पर प्रधान और दबंगों द्वारा खाली पड़ी भूमि पर कब्जा कराकर फसल लटवाकर मनमानी कर रहे हैं। आए दिन गांवों में पहुंचकर पीड़ित को धमकी देकर शांत कराने का काम करते हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्राम पंचायत की भूमि को पैमाइश कराकर भूमिहीनों को लाभ पहुंचाया जाए। ये कच्चा मकान बना है आपका? कॉलोनी नहीं मिली? अकेले रहते हो? भाई है एक छोटा। अच्छा, कुछ सरकारी योजनाएं मिलती हैं, पेंशन वेंशन? कुछ नहीं दिया जाता है? प्रधान से कभी कहे नहीं हो? अरे फोटो फार्म नहीं कहिए है कि साहब इतनी जमीन है, या तो फिर ये खतौनी बेकार है या तो फिर हमारे लोगों की आवाज़ बेकार है। अगर ये सही है, अगर सही ना होता तो ये चिन्हांकन कार्य शुरू ना होता। अगर चिन्हांकन कार्य शुरू हुआ है तो ये वाकई में जायज है, लेकिन फिर भी इसे दबाया जा रहा है। चिन्हांकन कहाँ पे हुआ, कौन कौन सी गाटा संख्या पे? चिन्हांकन थोड़ा तो खेतों में हुआ है और बाकी गरीबों की बस्ती में हुआ है कि तुम्हारा घर जो बना हुआ है ये बंजर में है, ये तालाब में है, इसको हम गिरवा देंगे, इसको हम ये करवा देंगे। और उसके बाद अभी तो 4 दिन पहले अभी डुग्गी भी प्रधान के द्वारा पिटवा दी गई है कि आप लोग अपनी अपनी जगह पर खाली कर दो, नहीं तो इसको हम गिरवा देंगे, जेसीबी से गिरा दिया जाएगा। और धमकाते भी हैं कि तुम लोग कहीं जाओ ना। भाई राजू की टीम तो लगभग 5 से 6 बार आ चुकी है। हर बार उसको बैरंग वापस जाना पड़ता है। वहाँ से अभी धरना जब खत्म किए थे तो मैम ने कहा था कि जाइए वहाँ जो चिन्हांकन किया गया उसका अवैध कब्जा हटवाइए। तो यहाँ आते हैं तो एक रास्ता को लेके बैठ जाते हैं, किसी का घर उजाड़ने लगते हैं, ये सब कार्य किया करते हैं। जो कार्य के लिए वहाँ पे प्रशासन भेजता है वो कार्य राजस्व टीम नहीं करती। वहीं खबर हमीरपुर से है, जहां पर आकाश बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बीते दिन शाम को तेज बारिश होने के कारण दोनों मृतक एक झोपड़ी में बैठे हुए थे। घर के पास लगे हुए पेड़ पर आकाश बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी ने अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों की जांच करा ली गई है, डॉक्टर साहब भी हैं और जो भी सहायता दे हैं। लगभग कितने बजे घटना? शाम को 5:30 बजे। वहीं खबर सीतापुर से है, जहां पर जिले के कैची पुल के निकट ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि सीतापुर के कैची पुल के पास बालू से भरी ट्रॉली पुल से नीचे उतरते समय ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हो गई और ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें ड्राइवर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं खबर बिजनौर से है, जहां पर नजीबाबाद में रहने वाली 4 छात्राएं स्कूल जाते समय अचानक गायब हो गई। बहुत देर तक तलाश करने के बाद छात्राओं का कोई पता नहीं चला। आनन फानन में परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं बिजनौर पुलिस अधीक्षक ने स्वाद सरलाल सहित 3 टीमें भी गठित की हैं, जिसके बाद 24 घंटे में चारों छात्राओं को स्वाद टीम ने सकुशल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बरामद कर लिया है। मोहल्ला रामपुरा थाना व कस्बा नजीबाबाद की रहने वाली एक ही परिवार की 3 बहनें और दूसरे मोहल्ले की उनकी दोस्त एक चौथी बच्ची, ये चारों परसों चली गई थी कहीं घर वालों से परेशान होकर, घर वालों के व्यवहार से परेशान होकर।
इनके जाने के संबंध में थाना नजीबाबाद पर सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत कराया गया। स्वाट सर्विलांस के साथ साथ थाना नजीबाबाद की टीम बनाई गई, जिन्होंने अथक प्रयास करके 24 घंटे के अंदर इन चारों बच्चियों को देहरादून उत्तराखंड की जो राजधानी है वहां से सकुशल बरामद कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने बताया कि घर से परेशान थे, इसलिए वह नौकरी करने के लिए यहाँ से निकल गए थे। अन्य विधिक कार्यवाही उनको लागू की जा रही है, उनको सुपुर्द किया जाएगा। मोहल्ला वहीं खबर सहारनपुर से है, जहां पर शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के कारण मां शांकोभरी मंदिर क्षेत्र में पानी का सैलाब आ गया और कई गाड़ियां सैलाब में बहकर क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं जब पानी कम हुआ उसके बाद कई गाड़ियां धंसी। वहीं जनपद बिजनौर के अलग अलग जगहों पर गणेश जी की शोभा यात्रा निकाली गई और इस दौरान एसपी सिटी और आला अधिकारी सहित पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। वहीं 10 दिन से चल रही गणेश महोत्सव के अंतिम दिन विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और इस अवसर पर माखन मटकी प्रतियोगिता मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। वहीं माखन मटकी फोड़ प्रतियोगिता में युवाओं ने साहसी प्रयास किए और शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा में कई ग्रुप की झांकियां नजर आई। शोभा यात्रा रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य चौराहों से होते हुए टीला मंदिर पर जाकर समाप्त हुई है। वहीं खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर गणेश प्रतिमा विसर्जन यात्रा में एक विदेशी समुदाय से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने पूरे रास्ते में जाम लगा दिया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही कायमगंज विधायक सुरभि मौके पर पहुंचे, जिसके बाद विधायक ने आक्रोशित हिंदूवादी संगठनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। सभी संगठनों ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं लोगों ने कस्बा इंचार्ज पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। आज समय लगभग शाम 4:30 पर कस्बा कायमगंज में प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान दो बच्चों के बीच बाइक से टक्कर के बाद मारपीट की घटना हुई। इस घटना की सूचना पर क्षेत्राधिकारी कायमगंज और प्रभारी निरीक्षक कायमगंज मौके पर पहुंचे। पीड़ितों से तत्काल FIR पंजीकृत कराने और मेडिकल लीगल परीक्षण कराने को कहा गया। पीड़ित प्रभात कश्यप की तारीख पर समुचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़ितों का मेडिकल लीगल परीक्षण कराया गया है। घटना में नामित 4 अभियुक्तों में से एक की गिरफ्तारी कर ली गई है। शीघ्र ही शेष अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी व आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं खबर एटा से है, जहां पर बिजली की समस्या से लोगों को अभी तक छुटकारा नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ता और किसान एक साथ निधौली बिजली घर पर धरने के लिए बैठे। वहीं आक्रोशित किसान बिजली की किल्लत को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं और इस प्रदर्शन की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष पंकज ठाकुर ने की। आक्रोशित किसानों का आरोप है कि प्रदेश की सरकार जब 16 घंटे नलकूप के सिंचाई का आदेश कर चुकी है, फिर भी विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मनमानी पर अड़े हुए हैं। किन मांगों को लेकर धरना चल रहा है बिजली का? भैया ये हमारे सवापुर फीडर है, इस पे बहुत धांधली हो रही है। एक साठ को लाइट ज़्यादा देते हैं, एक साठ को कम देते हैं। ये दुर्व्यवहार हो रहा है हमारे साथ और ये काफ़ी समय से होता रहा है। नाडर, किशोरपुर, गोदीनाला 3 गाँव को इनके साथ भेदभाव किया जाता है। इसमें मेरी समझ पड़ती है, मैं भी परेशान हूँ, मेरे किसान बहुत परेशान है। यहाँ पर फसल सूख रही है भैया, पानी और मतलब नहीं मिल पा रहा है उनको। 4-5 घंटे आती है लाइट, उसका भी कोई टाइम नहीं है। और किसान चूतिया बना बैठा है, उसको वही पता ही नहीं है कब आएगी लाइट, कब नहीं आएगी। यहाँ पर प्रमुख समस्या वही है कि इस वर्ष सूखा, वैसे भी बारिश नहीं हो रही है इसलिए सूखा है। और जो किसानों के ट्यूबवेल हैं बिजली वाले, जो 4-6 लाख रुपए लगा के उन्होंने लगाए हैं, तो 2-2, 4-4, 5-5 घंटे बिजली मिल पा रही है उनको। तो किसान बहुत परेशान है। यहाँ पे काफ़ी संख्या में किसान मौजूद है और अभी यहाँ का किसान जागरूक नहीं है और किसान इतना परेशान है कि हज़ारों की संख्या में आगे अगर आंदोलन होगा तो इकट्ठा हो जाएगा, लगता है ऐसा। सबसे पहले नमस्कार सभी भाइयों को। जैसे कि आज समस्या है कि हमारे जो सवापुर फीडर है वो अभी ओवरलोड की स्थिति में है, तो जिस कारण से कि हमें एक दिन 2 फेज करके एक साइड कुछ गांव और दूसरे गांव 3 फेज करके चलाने पड़ रहे हैं, ताकि सभी किसानों को कम से कम बराबर सप्लाई मिल पाए, जिससे कि ये थोड़ी सी अव्यवस्था या समस्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन इसका जल्दी ही अधिकारियों को सभी को बता दिया गया है और इस पर जल्दी ही समाधान होने की संभावना है। जैसे कि नौखेड़ा फीडर भी था पिछले साल भी, उसका भी प्रस्ताव हमने बना के दिया और आगे अधिकारियों को बताया, तो अब उस पर जल्दी ही ट्यूबवेल की और घरेलू लाइन अलग होने का समाधान उस पर हो चुका है। जल्दी ही उसका काम शुरू होने वाला है। इसी तरह इस सवापुर फीडर का भी जल्दी काम शुरू होने की प्रारूप एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of Indian.
बैकहो लुब्रिकेंट रेडी